इसमें कलश स्थापना किस प्रकार किया जाए और इसके क्या मुहूर्त रहने वाले हैं? ये माता की पूजा में कलश स्थापना का एक अलग ही महत्व है, क्योंकि बहुत सारे जो प्रश्न आते हैं कि इस बार पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, कलश स्थापना किस प्रकार किया जाएगा। तो ये पूरा दिन, जैसे कि व्यवहारिक रूप से सूर्योदय होने के बाद, प्रथम दिवस में सूर्योदय होने के बाद पूरा दिन आप अपने सुविधा के हिसाब से कलश स्थापन कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो एक विशेष मुहूर्त है, जिसको हम लोग अभिजीत मुहूर्त के नाम से जाना जाता है, जो ये मुहूर्त है इस बार 11:36 से लेकर के 12:24 तक दोपहर का समय है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि समय इतना कम समय में होता है कि कभी कभी हम चाह के भी विवाह से कर नहीं पाते हैं। लेकिन ये सही बात है कि अभिजीत मुहूर्त का विशेष महत्व है, इसमें कलश स्थापन हो तो अति सुंदर है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसके बाद सब गलत है, उस दिनों में ये सबसे अच्छा मुहूर्त है। और बाकी अपने समय के सुविधा के हिसाब से पूरा दिन कलश स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि पूजा जो होती है भक्ति से होती है और दिल से होती है। जितनी आपकी भक्ति रहेगी, जितना आपका आस्था होगा, इतना ही विश्वास होगा, माता कृपा हमेशा उस पर बनी रहेगी। और कलश स्थापन में खास करके ध्यान रखा जाता है, क्योंकि आप एक हमेशा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, इस मंत्र का माता के पूजा में विशेष महत्व है, क्योंकि सभी का जयकार हो, सभी का जय मंगल हो। और जब कलश रखते हैं तो कलश के नीचे जो हम मिट्टी रखते हैं, मिट्टी के ऊपर जौ रोपते हैं, उसी पर जयंती, उसी से जयंती तैयार होता है 9 दिन में। और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता है वो जौ जो है प्रफुल्लित होकर बढ़ते जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, और वो हमेशा हरा भरा रहता है। तो जिस प्रकार उसकी हरियाली हो, वो भगवान करे कि सबके जीवन में वो हरियाली कायम रहे। और वही जयंती अंत में माता के चरण में लग करके सब लोग को, जैसा कि देखते हैं कि आशीर्वाद स्वरूप सबके कान पर चढ़ाया जाता है। और कलश में खास करके कलश जो स्थापना होता है उसमें दुर्बा हो गया, हल्दी का गांठ हो गया, और नवरात्रि के उपलब्ध में जानते हैं कि अलग अलग मिष्ठान प्रसाद होते हैं, जो उपलब्ध है उसमें कलश में डालना चाहिए। कुश है, द्रव्य हो और नैवेद्य, इसके साथ साथ हल्दी के गांठ दें। और कलश के ऊपर में एक माता, कलश के ऊपर में एक लाल कपड़ा पहले बांध दे कलश में, कलश के मतलब कलश में एक मौली सूता बांधे उसमें, उसके ऊपर आम का पल्लव हो, पंच पल्लव हो, उसके ऊपर पूर्ण पात्र आएगा। पूर्ण के पात्र, जैसा कि जानते हैं कि माता को श्रीफल अर्थात नारियल बहुत पसंद है, तो नारियल पर भी कपड़ा के साथ या चुनरी के साथ धागा बांध करके उस पर स्थापित किया जाता है, क्योंकि इस पूजा में कलश का बहुत बड़ा महत्व है। उसी के साथ अखंड दीप हो तो और अच्छी बात है। ये कलश स्थापना का विशेष विधि है, जिसको करने से हम सही रूपों से माता के विशेष रूप से हम नज़दीक जाएंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा और आपको मिलता रहे। आपने सुना कि कलश स्थापना किस प्रकार किया जाता है। श्रद्धा की कोई सीमा नहीं होती है, पर कुछ नियम जरूर होते हैं। अगर आप नियम बेहतर ढंग से करते हैं तो आप आस्था को अनुसार और अपने आप को ईश्वर के करीब पाइएगा। कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, आपके जवाब दिए जाएंगे। धन्यवाद। जय माता दी।